तो एक बार एक चौबे जी थे। वो मथुरा में रहते थे। उन्हें गोकुल जाना था। वो शाम को निकले। उन्होंने सोचा कि मैं जाऊंगा, नाव में बैठूंगा और यमुना जी को पार करूंगा और मथुरा से गोकुल पहुंच जाऊंगा। वो काफ़ी लंबे चौड़े हट्टे कट्टे से थे। रास्ते में उन्हें किसी ने भांग दे दी। उन्होंने भांग खा ली। अब जब उन्होंने भांग खा ली तो उन्हें हो गया उस भांग का नशा। वो गए, नाव में बैठे और उन्होंने सोचा कि मेरे तो हाथों में इतना दम है, मैं आराम से रात भर चप्पू चलाऊंगा और मैं सुबह मथुरा से गोकुल पहुंच जाऊंगा। उन्होंने रात भर चप्पू चलाई, रात भर नाव चलाई, रात भर नाव चलाई। जब सुबह हुई, हल्का हल्का उजाला हुआ, तो उन्होंने किसी से पूछा कि कोई गांव तो आ रहा है। उन्होंने मन में सोचा। फिर उन्होंने किसी से पूछा कि भाई साहब ये कौन सा गांव है। तो उस भाई ने उनको जवाब दिया कि भाई साहब ये तो मथुरा का गांव है। तब चौबे जी को रियलाइज़ हुआ कि असलियत में मैं तो नाव की डोरी खोलना ही भूल गया था, जिस रस्सी से नाव को घाट पे बांधा जाता है। और रात भर चौबे जी ने नाव चलाई, पर वो वहीं के वहीं रह गए, वो कहीं नहीं पहुंचे। अब इस कहानी का सारांश ये है कि हम ह्यूमंस, हम भक्ति करते हैं, स्पिरिचुअलिटी करते हैं, पर हम अपने पैसे के, अपने धन के, अपने अहंकार के, अपने पद के नशे में इतने चूर होते हैं कि हम वो जो घाट पे बंधी हुई रस्सी है, जो हमारी रस्सी है, जिससे हमने किसी व्यक्ति से, किसी रिजल्ट से, किसी दूसरी सांसारिक वस्तु से बांध के रखा है, हम उस रस्सी को खोलना ही भूल जाते हैं। जब तक वो डोरी नहीं खोलेंगे, हम उन चीज़ों में बंधी हुई उन डोरियों को नहीं खोलेंगे हम, तब तक हम मथुरा के मथुरा में ही रह जाएंगे। तब तक हम जहाँ हैं हम वहीं रह जाएंगे। हम आगे कहीं नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ हमें जाना है। अगर हमें ईश्वर तक पहुँचना है या हमें कहीं तक भी, हमारा जो भक्ति का रास्ता है, जो हमारा मोक्ष का रास्ता है, अगर हमें वहाँ तक पहुँचना है तो सबसे पहले हमें हमारे नशे को त्यागना होगा, जो कि धन, अहंकार और पद का होता है। और दूसरा, हमें वो रस्सी खोलनी होगी जो हमने ना जाने कितनी सारी चीज़ों से बांध रखी है। राधे राधे। लाइक करना और मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, और कमेंट में उन लोगों को टैग करना मत भूलिएगा जो चौबे जी है।